नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। खबर डोईवाला से है, जहां आरएमसी प्लांट की वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट में तैयार किए सीसी सामग्री से ट्रक जब हाईवे से गुजरते हैं तो उनकी वजह से फ्लाईओवर पर भारी मात्रा में बजरी व कंक्रीट गिर जाती है। ऐसे में कई दोपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं और प्लांट संचालक इस कंक्रीट की सफाई कराने की जहमत तक नहीं उठा रहे। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं स्थानीय लोग। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नीचे कंपनी से मसाला ये रात को लेके आते हैं और यहाँ पे खिंच जाता है, उसके बाद ये सफाई नहीं कराते कि इस वजह से बहुत से लोग यहाँ पे गिर चुके। कई दफ़े तो मैं खुद यहाँ से गिर चुकी, क्योंकि मेरा डेली का आना जाना है यहाँ से, और यहाँ से जाते हुए बहुत लोगों को परेशानी होती है। सिवाय मेरे नहीं, बहुत लोगों को परेशानी है। इसके लिए कई दफ़े बोला भी गया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हम तो उसमें जो माल हमारा गिरता है, जैसे नाइट में काम चलता है तो उस समय क्या हम सुबह अपना साफ करवा देते हैं लेबर से लगा के। जैसे अगर कंक्रीट भी जम जाती है तो मशीन से तोड़वा देते हैं, या लेबर भेज कर हथौड़े या छानी से तोड़वा देते हैं, माल साफ करा देते हैं। नो एंट्री का काम रहता है देहरादून का, तो नो एंट्री में ही काम चलता है। तो जैसे नाइट में काम होता है तो हम सुबह अपना साफ करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम ना कराते हैं, हम तो अपनी लेबर लगाते हैं, अपने आदमी लगाते हैं। हम तो अपना काम कराते रहते हैं, साफ़ सफाई खुद कराते हैं, पानी छिड़कवाते हैं रोड पे, यहाँ से वहाँ तक सभी काम कराते हैं। नहीं भाई साहब, हर दिन सफाई कराते हैं डेली। जैसे दीपावली से पहले क्या, दीपावली पे लेबर फ्री थी तो माल उल जम गया था तो वो बिल्कुल उस टाइम साफ़ कराया था, बिल्कुल रोड क्लीन कराई थी। ऐसे तो हर हफ्ते मतलब रोज़, जैसे रात को काम चला सुबह साफ। खबर मिर्जापुर से है, जहां मेडिया स्टेडियम में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने जा रहे हैं और अखिलेश के 80 सीट जीतने के बयान पर कहा कि रात में सपना देखा होगा और सुबह वही कह दिया होगा। आगे क्या कुछ कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, आइए आपको सुनाते हैं। श्री अनुराग जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, इस प्रकार के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मेरे साथ में सभी माननीय विधायक रमाशंकर जी, रत्नाकर जी, डॉक्टर बिंद जी, सब लोग हैं यहाँ साथ में, डॉक्टर अनिल मौर्य जी और सभी संगठन के पदाधिकारीगण हैं। सबके साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मुझे अच्छा लगा। जरूर ये रात में सपना देखे होंगे, आपने उसको सुन लिया होगा। 80 भाजपा के कमल खिल रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। खबर इटावा से है, जहां नेशनल हाईवे मानिकपुर मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक चाय के ढाबे में अनियंत्रित होकर जा घुसा। इस हादसे में चाय की दुकान पर बैठे 6 लोग दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी राहत बचाव कार्य में जुट गए। देखिए 10-10 के आसपास ये सूचना मिली थी कि एक ट्राला है, बड़ा सा ट्राला है, जो कि एक छोटा सा ढाबा है और उसके आसपास जो भी झोपड़ियाँ थी उसमें घुस गया है। और ये आप देख रहे होंगे कानपुर की तरफ से जो रोड जा रहा है दिल्ली की तरफ, उसी में हुआ है NH2 पर। और इसमें 3 लोग, अभी तक की जो सूचना है, 3 लोग दब के उनकी मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल पहुँचा दिया। इनका इलाज जारी है और अच्छा से इलाज कराया जा रहा है उसको। और आपको देखेंगे कि ट्राला कब्जे में है, झारखंड नंबर की गाड़ी है, ये संभवतः दिल्ली जा रही थी। और इस घटना में जो भी हमारी फोर्स थी तत्काल मौके पहुंची है। हम और डीएम साहब भी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। पूरी फोर्स, पूरी टीम पहुंच करके जो है राहत और बचाव कार्य में फायर सर्विस से लेकर के जितनी भी फायर टेंडर से लेकर के जितना भी क्रेन था, सारी सुविधाओं का तुरंत इस्तेमाल किया गया और जान के बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। बाकी 3 लोगों की जान निश्चित तौर से बचा ली जाएगी। 3 लोगों की जिनकी मृत्यु हो गई है, बेहद खेद का विषय है और उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। 3 लोगों की पहचान जो घायल उनकी हो गई है, जिसमें एक फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और 2 एकदिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पुलिस के कब्जे में है, तथा साथ ही साथ शराब के नशे में बताया जाता है। और बाकी जो विधिक कार्रवाई होती है इसमें अमल में लाई जा रही है तथा राहत और बचाव कार्य जारी है। जो मानिकपुर मोड़ के पास यहाँ पर एक निकट में जो ढाबा था उसमें आके टकरा गया, जिसमें 3 लोगों के मृतक और 3 लोग इंजर्ड, उन लोगों को भी हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया। अभी तक की ये स्थिति है। जो इंजर्ड थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तीनों बॉडी जो डेड वो रिकवर हो गई हैं। ट्रक को यहाँ मौके से हटवा दिया गया है। इसके बाद अभी डिटेल में जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आगे का प्रकरण क्या था।
वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र स्थित रोहिण्या बीजेपी कार्यालय पर लगभग 50 यादव समाज के लोगों ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। खबर उत्तराखंड से है, जहां नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है और वह लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जिसको भी कठपुतलियां मिले तो कठपुतली की तारीफ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। उन्हीं के रहमो करम पर तो धामी जी को ये कुर्सी मिली है। धामी जी कभी मंत्री तक तो रहे नहीं। धामी जी का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। धामी जी दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे हैं। अपनी कोई एक योजना बताइए ना राज्य सरकार की जो जनहित में हो, प्रदेश हित में हो। सारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, जिस पर उत्तराखंड सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई पड़ रही है। और धामी जी का अपना तो कुछ नहीं है, निर्णय लेने तक की क्षमता नहीं है। 2 सालों से 4 पद खाली पड़े हुए हैं मंत्रिमंडल के, वो तक भरने की जिनमें कुब्बत ना हो। वो मुख्यमंत्री एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री को और क्या चाहिए? अपने हाथों में खेलने के लिए कठपुतलियां आप देखिए 3 वहां बना दी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वही किया है कि जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर अपने इशारों पर नचाना मोदी जी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तारीफ करते रहते हैं। माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। अनेकों आयाम इस दौरान छुए हैं। उसमें चाहे हमारे सिलकारा टनल में जिस तत्परता के साथ, जिस मेहनत के साथ और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद उन 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की बात हो, सफल इन्वेस्टर समिट की बात हो, या प्रदेश के विकास की बात हो, या इसका देवभूमि का वो जो स्वरूप है वो बना रहे उसकी बात हो, इसके लिए माननीय धामी साहब और हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मोदी जी का एक स्वभाव है, जो अच्छा काम करता है उसको वो प्रोत्साहित करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। तो मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड, जैसा उन्होंने स्वयं ने भी कहा कि तीसरी सदी का ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उनके बिना हम ये कल्पना को साकार होते नहीं देख सकते। उनका आशीर्वाद बना रहे, ये मैं उनके प्रति एक अनुरोध कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगाव है वो बना रहे और हमेशा वो यशस्वी बने रहें, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश और देशवासियों की सेवा की है, उनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।